चले देखिए प्रकाश का जो है कक्षा 10 के प्रकाश लेसन का 15वां सवाल आपके सामने है। वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 है। तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक तो ज्ञात करना है तथा कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो यहाँ दिया है वायु के सापेक्ष जल यानी A म्यू W, ये जो है वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक है। A म्यू, ठीक है, बराबर 4/3 तथा कांच के जल तथा कांच के वायु के सापेक्ष जल तथा कांच। अब वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक A म्यू जी। ग्लास माने होता है कांच, वायु माने एयर, इक्वल टू 3/2, ठीक है। अब हमको निकालना क्या है, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। जल के सापेक्ष कांच का तो जल के सापेक्ष कांच का यानी W म्यू जी। जल के सापेक्ष कांच का, जल का वाटर अच्छी ग्लास का मान निकालना है। और दूसरा निकालना है कांच के सापेक्ष जल का, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बराबर कांच के तो G म्यू और जल बराबर 2 चीज हम लोग को निकालना है, ठीक है। एनी प्रॉब्लम? नो सर। अब इसका फार्मूला होता है जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक W म्यू जी बराबर म्यू जी बटे वाटर, ठीक है। ये इसका फार्मूला होता है। तो जल के सापेक्ष कांच का फार्मूला ये है। तो इसके बराबर A U G का मान दिया है, एयर यानी वायु के साथ जल का सापेक्ष 4/3 दिया है कि नहीं दिया है। और वायु के सापेक्ष कांच का, सॉरी कांच का ये भी रहता है 4/3, 3/2 हो जाएगा। और ये जो है सही है ना, 4/3 हो जाएगा।
तो आप जानते हैं कि 3/2 गुणे ये उल्टा हो जाएगा 3/4 हो जाएगा ना है। 9 2 चौको 8। आपका ये निकल गया जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। इसका मान आ गया कितना आ गया 9/8। अब आपको निकालना है कांच के सापेक्ष जल का। तो कांच का तो ये फार्मूला, इसको इस कांच का सापेक्ष जल का ना, तो G में वाटर ऐसे है ना, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। हमको चलो हमको जो है वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक और जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक तो निकल गया। अब कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक निकालना है, तो इसके लिए हम लोग लगाएंगे फार्मूला A म्यू W बटे A म्यू C। ठीक है। अब इसका मान ग्लास कांच और जल के सापेक्ष हमको निकालना है। तो यहाँ पर जो है फार्मूला ये है, उल्टा हो जाएगा। जो एयर और वाटर के सापेक्ष और एयर और ग्लास के सापेक्ष जो अनुपात था वो अब जो है एयर ग्लास और एयर वाटर के बीच में हो जाएगा। इसमें कैसे क्या करेंगे, इसका मान जो है पुट करेंगे 4/3 और इसका 3/2, तो हो जाएगा 4/3 पूरे 2/3, 4 दूनी 8, 3 त्रिके 9। इस प्रकार इसका मान 8/9। ओके, थैंक यू।